नमस्कार दगड़ियों। तो उत्तराखंड की नौनी है आज भाओवाला में अतुल्यम रिजॉर्ट में, जहां एक आप देख रहे हैं कपल अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है। आजकल के ज़माने में जहां बच्चे इस उम्र में आके एक पड़ाव पे आके अपने पेरेंट्स को अनदेखा कर देते हैं, वहीं इनके बच्चों की ओर से, खासतौर पर इनके बेटे की ओर से इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे किया गया है, जहाँ दूर दूर से मेहमान आए हैं और जहाँ छोटी छोटी बातों में घर परिवार टूट जाते हैं। ऐसे में ये एक मिसाल भी है कि अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। और हमारे मेरा नाम महावीर प्रसाद गर्ग, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती गीता गर्ग। आज हमारे सुखद 50 साल पूरे हुए शादी को, और बहुत अच्छा जो है हमारा जीवन रहा, बहुत सुंदर रहा। और दो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों जो है सही चलते रहें तो गाड़ी सही चलती रहती है। भगवान की असीम कृपा रही कि हमारे दोनों का स्वास्थ्य जो है आज तक ठीक रहा, और भगवान की असीम कृपा है जो आज हम 7 साल शादी को पूरे कर पाए। और भगवान ने सब कुछ दे रखा है, भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा स्वस्थ जीवन जो है इसी तरह से रखे, यही हमारी भगवान से कामना। आपने कभी सोचा था कि बच्चे इस तरह से जो है, मतलब शायद आपकी शादी भी इतनी धूमधाम से ना हुई, जो मुझे लगता है उस टाइम पे? ठीक बात है, ये बात सही कह रहे हैं आप। 50 साल पहले तो जब शादी हुई थी हमारी राजस्थान में हुई थी, तो उस वक्त तो ना लाइट थी, ना जो है कैमरे थे, ना जो है कोई साधन था। तो लेकिन आज जो है बेटे ने जो है बहुत धूमधाम से करने का प्रोग्राम बनाया, और बड़ा अच्छा जो है सभी लोग आए हैं, सब मेहमान आए हैं इस मौके ऊपर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को भी, और हमारे बेटे ने बहुत अच्छा सुंदर प्रयोजन किया है, इसके लिए इसको बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, आप क्या कुछ कहेंगी आज, मतलब क्योंकि आप तो कितनी उम्र में आपकी शादी हो गई? 15 साल में। बताइए 15 साल में, आज क्या उम्र है आपकी? 65 से ज़्यादा है थोड़ी। आज 65 से ज़्यादा है, 15 साल में शादी हो गई थी। और जब आपकी शादी हुई थी तब तो आप बिल्कुल बच्चे रहे होंगे, कोई अकल तो रही नहीं? नहीं उस टाइम टीवी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। ना टीवी था ना मोबाइल था, आज सब कुछ है। और आपको वो फंक्शन देख के और आज के फंक्शन में कितना मतलब अंतर महसूस हो रहा है, कैसा लगा? बहुत अंतर। बताइए, खुशी थोड़ी बयान करो। हाँ खुशी है बहुत। क्या करते हैं आपके पतिदेव? बिजनेस है। हाँ। और इतने सारे दूर दूर से मेहमान आया, बधाई दे रहे हैं, तो अंदर से सब लोग बधाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए आपके बेटे पे आ जाता है, क्या नाम है आपका? तजिंदर जी, कैसे आपको ये आइडिया आया कि मम्मी पापा की 50वीं एनिवर्सरी में मनाना? ये तो मैडम आइडिया की बात नहीं है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। अगर ऐसा समय आया है तो मनाना तो बनता ही है। तो क्या कुछ आपने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी? 1 महीने से पहले तैयारी शुरू करी। अच्छा, हाँ जी। आप भी पापा के साथ business करते हाँ जी। हैं? तो क्या कुछ आज की जनरेशन के लिए क्या कुछ आप मैसेज देंगे, क्योंकि आप एक अच्छा मैसेज ऑलरेडी दे ही रहे हैं सब करके, और हम जाते हैं जगह जगह, कभी अनाथ आश्रम में, कभी कहीं, हर तरह के केसेस यहाँ पे रहते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? और कुछ दिन पहले एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या भी कर दी थी, यहाँ तक रिश्ते पहुँच गए आजकल के टाइम। मैं तो इतना ही कहूँगा कि माँ बाप के बिना कुछ नहीं है ज़िंदगी में, उनका साथ देना चाहिए, साथ रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा संदेश। अगर आपके और भाई बहन यहाँ पे है तो प्लीज उन्हें भी बुला लीजिए उनसे भी बात कर लेंगे। आशु, जी अच्छा, तो ये इस सिस्टर से भी बात कर लेते हैं क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, कभी आपने सोचा था कि इस तरह से मम्मी पापा की 50वीं? चाहते हमेशा थे लेकिन सोचना करना तो ऊपर वाले की इच्छा है। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड। आज कैसा महसूस हुआ? बताते रहे, वी आर ब्लेस्ड। मतलब सच में भगवान से शत शत प्रणाम है जो ये दिन हमें दिखाया भगवान ने, और 75 मनाए, बस ये चाहते हैं हम तो। यही नहीं रुकेंगे, ये लोग 75वीं तक भी जाना चाहते हैं। बिल्कुल खुशी खुशी जाना चाहते हैं हम उस दिन पे। आओ आओ। हेलो, आप क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के लिए? आज का दिन सबकी लाइफ में आए, और इनकी लाइफ में 75 भी जल्दी आए, और बहुत खुश रहें। सारा परिवार ऐसे ही इकट्ठा होता रहे, हमेशा इनका सारा परिवार इनके साथ मिलके चलता रहे। कैसा लगा आपको इस जगह पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी। बस ये खुशियाँ बनी रहे, मेरी फैमिली ऐसे ही बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए आप भी प्लीज। मम्मी की पोती, धोती और दामाद जी। धोती और दामाद जी। धोती जी क्या कहें? हैप्पी 50th एनिवर्सरी टू नानू एंड नानी, और ऐसे ही हम 100th एनिवर्सरी भी ऐसे ही मनाएं। क्या बात है, आप बताइए। बस हैप्पी एनिवर्सरी नाना जी, नानी जी। नाना जी नानी जी की शादी देखने के बारे में तो कौन देख पाता है क्या, लेकिन आप आज देख रहे हैं शादी। हाँ बिल्कुल 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 जी। दिल्ली वाले जी बताएं। दिल्ली वाले जिया जी किनके? अच्छा, आप आज
आज के दिन को लेके आप क्या कहेंगे अपने सास ससुर की जो है एनिवर्सरी, मतलब शादी देख रहे हैं आप? शादी है 50वीं एनिवर्सरी, तो बहुत लोगों की नहीं हो पाती, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग एक साथ हैं। बहुत ही बढ़िया। तो एक बार आप साथ में बधाई दे दीजिए फिर तो सब लोग। हाँ जी, साथ में बधाई दीजिए अपनी मम्मी पापा को एक बार। बधाई हो। बधाई मम्मी पापा, बधाई हो। बहुत बढ़िया। साथ में एक चीज और आप लोग बोल दीजिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो उत्तराखंड की नौनी है आज भाववाला के रेतीवाला में, जहाँ पे इतना खूबसूरत रिजॉर्ट है अतुल्यम, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। और बल्कि आज यहाँ पे कपल अपनी 50वीं शादी की सालगिरह भी मना रहा है। इसके ऑनर जो हैं श्रवण वर्मा जी हमारे साथ है। श्रवण वर्मा जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस नए रिजॉर्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, पहले तो हम इसी पे आते हैं, जो आज 50वीं सालगिरह है, एनिवर्सरी है, लोग यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो इस तरह के फंक्शंस जो हैं, मैंने वैसे आपसे अभी बात की तो अच्छे खासे डिस्काउंट में आप इनको जो है इन चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। फंक्शंस अब के लिए क्या क्या सुविधाएं आपके पास अवेलेबल है? देखिए, आजकल जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से लोगों ने अपनी जो शादियों में ना लोगों को बुलाने का जो सिलसिला बहुत कम कर दिया, लिमिटेड लोग कर दिए हैं। और कोविड के बाद से लोग नेचर के पास बहुत जाने लगे हैं, बहुत करीब पहुंचे हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने ये प्रॉपर्टी जब देखी तो मेरे को बड़ा सुंदर जगह लगी, क्योंकि यहाँ पे नदी है, पहाड़ है, जंगल है और इन तीनों चीज़ों का जो संगम है, उसके लिए वो रिजॉर्ट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो वही सोच के हमने यहाँ पे रिजॉर्ट बनाने का एक संकल्प लिया और वो आज बन के आपके सामने खड़ा है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। और जो रही बात डिस्काउंट की, वो डिस्काउंट उन लोगों को इसलिए दिया गया है क्योंकि आज के ज़माने में जब आज के बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, वहीं ये परिवार उन लोगों को एक सबक देता है, एक सीख देता है कि देखिए वो अपने माँ बाप की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने अपने पूरे कुटुंब को, अपने सारे दोस्त रिश्तेदारों को बुला के उनका आज यहाँ पे अभी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। उसके बाद अभी इनके में कुछ झांकियों का कार्यक्रम है और शाम को दोबारा जैसे एक शादी होती है ढोल के साथ, ये अंकल उस हमारा जो पंडाल है, शादी का पंडाल, वहाँ जाएंगे। फिर आंटी फूलों की चादर के नीचे आंटी वहाँ पे जाएंगी और फिर वरमाला एक्सचेंज होगी वहाँ पर। तो इस तरीके का खूबसूरत कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाएं, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले कि अपने माँ बाप को, जिन्होंने उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आज उनको उनके माँ बाप को इतनी खुशी मिले, ताकि उनको खुशी मिले कि हाँ, हमारे बच्चे आज की डेट में हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आपका ब्लेसिंग फॉर्म भी था और अभी आपने यहाँ पे सारी जो है चीज़ें कर दी है सब कुछ, तो वहाँ से यहाँ शिफ्टिंग में मतलब लगता है आपको नई जगह पे कोई चैलेंजेस है नई तरह के? नेचुरल सी बात है। एक देखिए, होता है ना, आप चलती दुकान है, आप उस दुकान को यहाँ से बंद करके आप 4 दुकान आगे भी खोलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर डाउन होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि आपने 4 दुकान आगे अपनी दुकान खोल ली है। लोगों को मालूम है कि हाँ, एक वो पर्टिकुलर प्लेस है, उनके जाके गाड़ी की अगर ब्रेक लगती है तो उस दुकान पे जाके लगती है। जब वो उस दुकान को बंद देखते हैं तो उनको बड़ी निराशा भी होती है और फिर वो पूछने के प्रयास भी नहीं करते कि वो कहाँ खुली है, कहाँ नहीं खुली है। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा दिक्कतें तो बहुत आई। बस ये है कि हमने अपने से पूरा अपना दम खम बल अपना जितना भी हाँ लगा दिया बस यहाँ पे, और उसका फलस्वरूप ये है कि आज की डेट में जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उनको वो चीज़ बहुत पसंद आती है। और शायद ही अगर एक बार कोई आए और यहाँ देखे, वो अपने कोई भी घर का जो कोई खुशी का कोई कार्यक्रम है वो यहाँ ना नहीं कर सकता। मतलब मेरा मानना यह है। अब कहते हैं हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है, तो मेरे को तो खैर नेचुरल सी बात है कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी बहुत सुंदर लगती है। लेकिन आप लोग खुद आएँ, आप खुद अपनी आंखों से देखें कि हाँ कैसा लगा है, अपने दर्शकों को दिखाइएगा हमारा रिजॉर्ट। मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में, थोड़ा सा कुछ हमने गाँव में एक विदेश बनाया है, और लेकिन वो अछूता न रहे, इसलिए हमने जो अपनी बहुत सारी मेरी जो दाएं बाएं जो ज़मीन खाली है उसमें मैंने जैविक खेती का भी कार्य कर रहा हूँ मैं, ताकि हम अपने गांव से, अपने कल्चर से जुड़े रहें। एक बहुत ही अच्छी सोच है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं प्रकृति को नष्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसको बसाने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन अगर आप आसपास गांव के परिवेश को देखते हुए वहाँ जैविक खेती भी कर रहे हैं, तो एक अपने आप में बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, बाकी हमने देख लिया काफ़ी कुछ अच्छा है, अलग है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल रिजॉर्ट सभी बनाते हैं, शादी सभी क्या हो रही है, फंक्शन सभी क्या हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगती है आपने सबसे अलग करने के लिए यहाँ क्या कुछ खास किया है?
देखिए, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं रिज़ॉर्ट जो है वो बदनाम है। तो मेरे रिज़ॉर्ट में अपने आपके माध्यम से अपने आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल शायद ही पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक इकलौता मेरा रिज़ॉर्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ परिवार को मैं अलाउ करता हूँ। अगर कोई लड़कों ग्रुप आ रहा है मैं नहीं बुला देता हूँ उनको, लड़कियों का ग्रुप होता है उनको भी नहीं देता हूँ, लड़का लड़की आ रहे हैं अगर उनकी शादी नहीं है तो उनको नहीं दे रहा हूँ। मतलब मेरे को अदरवाइज़ मत लेंगे उस चीज़ को, बट मेरा मानना ये है कि मैंने अपने रिजॉर्ट को जो मैंने बनाया है वो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल परिवार वाला, ताकि कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर कभी अपने घर से आउटिंग करना चाहे और चाहे कि जब मैं अतुल्यम जा रहा हूँ तो उसे ये मालूम हो कि वो एक बिल्कुल जैसे आप अपने घर में हैं उसी प्रकार आपको यहाँ पे मिलेगा। होता क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत है, 10 लड़के आ जाते हैं वो अपनी मस्ती में अपने इतना एंजॉय करने में इतना होते हैं, लेकिन उनकी जो शोरगुल है, उनका जो हल्ला है, उनसे और भी जो लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होती है। तो मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि मेरी किसी की वजह से हमारे जो और जो परिवार यहाँ पे रह रहे हैं उसको डिस्टर्बेंस हो। मेरा मानना ये है। बाकी मेरी बात को कोई अदरवाइज़ ना ले कि मैं किसी को मना करूं। अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बच्चों के लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल है, किड जोन है जहाँ पे बच्चे अपना खेल सकते हैं, आपका पार्टी हॉल है, आप वहाँ पे जाके नाचिए, गाइए, खाइए, पीजिए। पीछे हमारा आपका ग्राउंड बहुत बड़ा है, वहाँ पे बच्चों के लिए हमने साइकिल की व्यवस्था है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, चेस, लूडो। मतलब बच्चों के लिए बेसिकली एक्टिविटीज़ ज़्यादा इसलिए रखी हैं क्योंकि जब भी परिवार माँ अगर जो मदर फादर हैं वो अपने में बिजी हो जाते हैं, कोई खाना पीना है, देखिए जब आते हैं तो सब अपना पार्टी करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा वो हो जाता है कि बच्चे क्या करें। तो उसके लिए हम लोगों ने ये उनको अलग से कर रखा है। और अभी मैं बहुत ही जल्दी जो हमारा स्विमिंग पूल के सामने आप जो स्पेस सामने खाली देख रहे हैं वहाँ मैं एक LED वॉल लगाने जा रहा हूँ, जिससे कि शाम को हम कभी कोई मूवी प्ले कर दी या क्रिकेट मैच आजकल बहुत लोग पसंद करते हैं तो क्रिकेट चला दिया, ताकि लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको कहीं पे बोर ना हो, उनको ये लगे कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे उनको एक्टिविटीज़ मिल रही है। बिल्कुल, अक्सर लोग ऐसी लोकेशन तलाशते हैं, कई बार हमसे भी पूछते हैं, लेकिन ये मुझे भी आज पता लगा कि आपके फार्म हाउस में ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे जो है वो अपना पूरा एंजॉय कर सकते हैं, तो आप आ सकते हैं परिवार के साथ। एक और अच्छी बात, शायद उन्होंने सही कहा, आप लोगों को हो सकता है बुरी लगे, कि गाँव के आसपास का माहौल ख़राब ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। मुझे भी आज ही पता लगा कि यहाँ पे जो है ये सिर्फ फैमिली को अलाउ करता है, बहुत बड़ी बात है। आजकल जो लोग अंधे हो रखे हैं पैसा कमाने की दौड़ में, बिल्कुल उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि किस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं एक स्वच्छता के साथ, जिससे लोगों को भी दिक्कत ना हो और एक बहुत मेहनत के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म के साथ आज आप जुड़े हैं बहुत लंबे टाइम के बाद, शुरू में हम आपके पास एक बार आए थे, तो क्या कुछ मैसेज देंगे खास करके आप हमारी पहाड़ की नौनी मतलब बेटी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए? देखिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी का नारा है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी में हम भी बट मैंने एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि हमारे आस पड़ोस में जितने खेत खलियान हैं, अगर आप अभी अपना कैमरा घुमाएंगे ना तो सारी यहाँ पे महिलाएं बहुत वर्किंग हैं। तो मैं अपने इस गांव की जहाँ में मैं रह रहा हूँ, मैं इन माताओं की, बहनों की बड़ी इज्जत करता हूँ। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो मेरे पास मैं जो अपना जो जैविक खेती का कार्य मैंने स्टार्ट किया है उसमें सारी मेरी जो माताएं बहनें हैं वो मेरा साथ देती हैं, उन काम करती हैं, और मैं उनको बस धन्यवाद कहना चाहूँगा। और दरअसल मेरे को बोलना नहीं आता, आप मैं माइक के आगे हर कोई थोड़ा डर जाता है। नहीं, लेकिन आपने माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है ना, जो भी काम करती है उन सबकी रिस्पेक्ट है, कुछ भी है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे आपने भी जैविक खेती मतलब इसी से आ रही हूँ मैं, वैसे तो ख़त्म करने का टाइम हो गया, लेकिन कर रहे हैं, तो आसपास के लोगों के लिए भी कुछ रोज़गार यहाँ पे आप खड़ा कर सकते हैं या किया है? मेरे जो रिजॉर्ट में जितने भी कार्य जो काम कर रहे हैं वो सारे यहाँ के लोकलाइट्स हैं, और चाहे वो मेरा गार्ड हो, चाहे मेरे माली हों, चाहे मेरे सर्विस वेटर्स हों, चाहे वो पिकर्स वेटर हों, वो सभी के सभी लोग यहाँ के लोकलाइट्स हैं। और वो लोग इसीलिए भी खुश भी हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रोज़गार, मेरे इस प्रॉपर्टी खोलने से रोज़गार उनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा रिजॉर्ट बनने के बाद यहाँ की जो ज़मीन की कीमतें हैं वो 3 गुना से 4 गुना हो गई है। मैं मतलब जब मैं आया तो मेरे को मतलब बहुत सही रिजनेबल रेट्स पे ज़मीन मिल रही, लेकिन एक अच्छी कोई अगर लैंडमार्क बन जाता है कुछ क्षेत्र में तो उस क्षेत्र की सारी ज़मीनें बहुत महंगी हो गई। तो मैं लेकिन सबसे जितने मेरा अगर यहाँ गांव वाले अगर ये आपका चैनल देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आप खेती की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मत कीजिए। अगर मैं मैम को दिखाऊंगा कि जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मैंने इस वजह से ली क्योंकि ये नदी से लगती हुई थी, इसमें पत्थर झाड़ियाँ ये मतलब कृषि के लायक बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से मैंने यहाँ एक कंक्रीट का जंगल थोड़ा सा मैंने बनाया है। अदरवाइज़ जो मेरे पास जो मैंने पीछे जो ज़मीन है जिसमें खेती हो सकती थी वो उसको मैंने खेती के लिए ही यूज़ करा। उसमें मैंने एक भी ईंट या पत्थर का कार्य नहीं करा है। तो मैं हर किसी से, भाई बहन जितने भी लोग आपके चैनल में देख रहे हैं, प्लीज़ 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 अपने खेतों को बचाएं, अपने जंगलों को बचाएं, हरियाली रखें। क्योंकि अगर हर कोई अगर अपने खेत बेच के अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन करा देता है या उसको खेतों को बंद कर देता है तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास राशन अनाज ना के बराबर होगा। हमें कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज से आयात करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि और जो अपना पैदा करा हुआ जो चीज़ें हैं उसका स्वाद ही अलग होता है। तो हमारे यहाँ का जो अब पूरे क्षेत्र में जो चावल होता है, अभी चावल की फसल कटी है, तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो पूरे इस रोड पे एक खुशबू जो है ना बासमती चावल की, वो बासमती चावल जो देहरादून के मशहूर हैं, वो इस क्षेत्र के माजरा के ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे देहरादून का चावल मशहूर है। तो उस चावलों में जो देहरादून के चावल हैं उस जो फेमस हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक यहाँ से आपूर्ति होती है। बहुत ही अच्छा मैसेज दे दिया आपने। जैविक खेती हो, अपने खेत हो, खलियान हो, या अपनी लोगों को रोजगार देना हो, या फिर महिलाओं की रिस्पेक्ट हो। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और इस नए रिजॉर्ट के लिए फिर से हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।